आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की जो क्लासेस चल रही है साइंस में और चैप्टर आप लोग 12 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हो, तो क्वेश्चन आंसर में आप लोगों का क्या है कि चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया गया लेकिन बुक एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। और बुक एक्सप्लेन नहीं होता तो समझ में भी नहीं आता चैप्टर। आई थिंक फिर भी मैंने क्वेश्चन को आपको कई बार बोला है कि जो क्वेश्चन में डाउट है, जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों ने पूछा भी, अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, अपने घर पे भी होकर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसे आप लोग ये दिखा रहे हो टीचर्स को कि हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही मेहनत भी करना है, आपको दिखाना नहीं है सिर्फ, ठीक है। ये मत सोचना कि स्कूल बंद है तो हमें अपना टाइम लॉस करना है या फिर फॉर्मेलिटी करना है, ये गलती आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये कि आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 11 का फोर्स एंड चैप्टर का आपका क्या नाम था, चैप्टर का आपका नाम था फोर्स एंड प्रेशर, है ना। तो इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर अगर फोर्स एंड प्रेशर है तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा फोर्स होता है, कैसा प्रेशर होता है, क्या इसके रिजल्ट, सारी चीजें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपके लिए अगर इतनी मेहनत करके आपको वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी उतना ही मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की, है ना, कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। फोर्स हिंदी में जब हम बात करते हैं फोर्स को तो बोलते हैं बल। अब बल से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज में बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि फोर्स क्या होगा आपका, जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये रखा हुआ है हमारे पास। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, अभी इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जब इसको हम फोर्स लगाएंगे, जब ये चलने लगेगा, ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे हल्का सा धक्का देंगे भाई और ये चलने लगेगा, तो मतलब कि हम इसमें, है ना, मतलब कि इस मार्कर में फोर्स लग रहा है। ये हमने यहाँ पे किया और हमने ऐसे धक्का मारा, ये गिर गया, मतलब कि ये आपका इसमें फोर्स लग रहा है ना, इसमें आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक तो फोर्स आपका कैसा हुआ कि जब आप किसी चीज को टच करते हो और वो मूव करता है ना, कि समझेगा चीजों को। जब कोई भी चीजें होती है, कोई भी चीज को ले लो, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर आप किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब ये जाएगा, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम खड़े होकर ऐसे चले तो हमारे ऊपर भी फोर्स लगा, है ना, फोर्स लगा, हम मूव किए, फोर्स लगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं आपकी ये कार है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपकी एक कार है और कार का एक पहिया है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं भाई कि हमारा ये एक कार है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका कार है, ये आपकी दो पहिया लगी हुई है कार में, ठीक है। कार अच्छा सा नहीं बना है तो ये मत कहना मैम कार ये ऐसा कार नहीं होता, ठीक है। अब ये कार बना हुआ है तो जब ये गाड़ी आपकी चलेगी, है ना, जब ये आपका कार चलेगा तो जब ब्रेक मारता है, जब ये ब्रेक मारता है तो ब्रेक किस पे ब्रेक जब लगता है और जो ये आपकी पहिए होती है, तो जब ये रुकती है एक स्थान पर तो इस पे भी फोर्स लगता है, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो स्लो हो, लेकिन इस पे भी फोर्स आपका लगता है। तो कार का चलना, कार का रुकना, कार का चलना और कार के रुकने में भी क्या फोर्स लगा, करेक्ट, इसमें भी आपको फोर्स लगा है। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी एक बॉल की, ठीक है, आप बॉल को खेल रहे हो, ये हमने बॉल को खेला और इस बॉल बैट से हमने इस बॉल को मारा, तो इस बॉल का डायरेक्शन में चेंज हुआ, इस बॉल का डायरेक्शन में चेंज हुआ और ये एक मूव भी किया। इसमें जब हमने बैट से फोर्स लगाया तभी बॉल हमारा ऊपर गया, करेक्ट, तो इसमें भी फोर्स लगा। अब देखिए हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, है ना, कि जैसे कि ये बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है और इस बोर्ड में अगर हम इस बोर्ड को अगर हम टच कर रहे हैं और यहाँ पे हम बार बार इसको चाहते हैं कि पीछे हो जाए, लेकिन ये पीछे हो ही नहीं रहा है, तो आप बताइए कि यहाँ पे फोर्स है या प्रेशर है ना। आपको बताना है कि यहाँ पे फोर्स है या प्रेशर है। इस बोर्ड को आप अगर यहाँ पे हम इसको धक्का दे रहे हैं भाई, तो आप मुझे बताओ कि ये फोर्स है या प्रेशर है, ठीक है। अगर फोर्स है तो फोर्स बताओ, अगर प्रेशर है तो प्रेशर। आप लोग इसके आंसर आप हमें दोगे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा कि बोर्ड को अगर हम बोर्ड को इधर टच करते हैं तो इस पे हमारा फोर्स लग रहा है या इस पे हमारा प्रेशर लग रहा है। ध्यान समझिएगा, फोर्स प्रेशर दोनों अलग होता है ना, फोर्स और प्रेशर दोनों में बहुत बड़ा
डिफरेंट है। फोर्स में आपको समझ में आ गया, फोर्स में कई चीजें मैंने बताई। अगर वो मूव कर रहा है तो भी फोर्स लग रहा है ना, मूव कर रहा है तो भी फोर्स लग रहा है, चल रहा है तो भी फोर्स लग रहा है, बॉल को मार रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है, इसको हम धकेल रहे हैं और ये प्लेस चेंज कर रहा है तो भी फोर्स लग रहा है ना। अगर कार चल रही है और कार रुक रही है, स्लो चल रही है, स्लो चल रही है, तो भी उसमें फोर्स लग रहा है। तो आप मुझे बताओगे कि फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंट है ना। तो फोर्स क्या एग्जांपल समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे, ध्यान समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। एक छोटी सी डिफिनेशन आपको बता देना है फोर्स की, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट टू मूव। फोर्स में फोर्स मूव भी करेगा, मगर मूव हो रहा है तो भी उसमें फोर्स लग रहा है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, इट कैन चार्ज द स्पीड ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हमने आपको कार का एग्जांपल दिया कि जब आपकी कार चलती है और स्पीड में आपने ब्रेक मारा उसको, तो भी आपके पहिए में फोर्स लगा या नहीं, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, और एक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आया तो भी आपका फोर्स लगा। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया बैट बॉल वाला, तो बैट बॉल वाले में भाई डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा बॉल है और इस बॉल को मैंने, ये बॉल है और बॉल को ये मैंने बैट से मारा। जब मैं बैट से मारा तो ये बॉल उड़ के गया, है ना, पीछे की साइड, आगे की साइड, जहां भी गया इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। तो आपका फोर्स में क्या क्या होगा, जब मूव होगा तो भी फोर्स होगा। स्पीड से अगर हम किसी चीज को रोकते हैं या लो करते हैं या हाई करते हैं तो भी आपका फोर्स होगा। डायरेक्शन में चेंजिंग आती है तो भी आपका फोर्स होगा। और मैंने यहाँ पे लिखा कि इट कैन ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज द शेप और एन ऑब्जेक्ट। जब शेप और साइज में, शेप में भी अगर क्या होता है भाई, चेंजिंग आती है तो भी उसमें फोर्स लगता है, ठीक है। अब मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। आई होप कि आपको फोर्स समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही लार्ज वीडियो नहीं बनाऊंगी आज, केवल मैं फोर्स पे डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, ये जो बुक एक्सप्लेन है, मैं बहुत जल्दी बुक एक्सप्लेन कर दूंगी, बस आपको फोर्स और प्रेशर समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक एक बुक का एक्सप्लेनेशन करूंगी, आपको बस 2 से 3 डेज में आपका बुक कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास जो आपकी है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास लिया है, इसमें क्या है कि मैं सिर्फ आपको फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस समझाना चाहूंगी। अगर आपको फोर्स प्रेशर में डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आपको चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 4 से 5 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और आंसर कैसे दोगे, कॉपी में नोट करके दोगे, चाहे वॉइस बॉक्स से दोगे अपने नाम के साथ। मुझे सबका आंसर चाहिए, सारे स्टूडेंट का आंसर चाहिए। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी उतनी ही मेहनत करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मैंने इस बोर्ड को धक्का दिया, इस बोर्ड को मैंने धक्का दिया, ये क्या है, फोर्स है या नहीं, फोर्स है, प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक चीज होता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपने सबसे अच्छा एग्जांपल एक प्रेशर का दे रही हूं मैं। अब जैसे कि मान लेते हैं भाई कि हमने इस बोर्ड में क्या किया, धक्का दिया, है ना। इसको हम दे रहे हैं भाई, बाहर जाओ, हटो, यहां से हटो, ये हट नहीं रहा है, इसमें मेरा प्रेशर भी लग रहा है, इसमें मेरा प्रेशर लग रहा है। जब ये हट जाएगा इस प्लेस से, जब ये अपना इस प्लेस को छोड़कर थोड़ा दूर चला जाएगा, तब ये फोर्स है, तब ये फोर्स है। लेकिन अगर मूव नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं हो रहा है, कुछ शेप नहीं हो रहा है, तब हमारा फोर्स नहीं होगा, तब ये हमारा प्रेशर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फोर्स और प्रेशर। और आप मुझे बताओगे कि क्या बोलते हैं, मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल दे रही हूँ और आप मुझे बताना कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किसी माउंट एवरेस्ट को, या माउंट एवरेस्ट की बात ले लो। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट में आप खड़े हो और वहां से आप कूद रहे हो, तो क्या आप पर फोर्स लगा या नहीं लगा, आप पर फोर्स लगा या नहीं लगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप सीढ़ी से उतरते हो, तो क्या आपके उतरने में फोर्स लगता है या नहीं लगता। आपको ये नहीं बताना कौन सा फोर्स लगता है, सिर्फ ये बताना फोर्स है या नहीं है, ठीक है।
हमने आपको एक थप्पड़ मारा तो क्या आपको मारने में फोर्स लगा या नहीं लगा? ठीक है, ये आपको 3 एग्जाम्पल हमने बताया और ये 3 एग्जाम्पल का आंसर आपको देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको 10 एग्जाम्पल फोर्स और प्रेशर के हमें देने हैं। कैसा फोर्स का एग्जाम्पल होगा, कैसा प्रेशर का एग्जाम्पल होगा, ये आप अपनी कॉपी में नोट करके बताओगे। 10 एग्जाम्पल देने हैं फोर्स के और 10 एग्जाम्पल देने हैं आपको प्रेशर के। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा फोर्स और प्रेशर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक पे बात करेंगे, जो इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे, केवल रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और रिकॉर्डिंग में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आई होप कि फोर्स और आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।